जय हिंद, नमस्कार आप सभी भाई बहन को। सबसे पहले आज इस वीडियो में आज देखेंगे भाई राजनीति शास्त्र का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका कि नाम है भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहली बात हम समझेंगे भाई लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है मेरे भाई। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, सबसे पहली बात जानेंगे इसमें लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है मेरे भाई जनता की सरकार। हमने क्या बोले भाई, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जनता की सरकार यानी लोगों की सरकार। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, जनता की सरकार यानी कि लोगों की सरकार। चलिए अब समझते हैं लोकतंत्र। ये लोकतंत्र जो है बाबू, ये लोकतंत्र जो है मेरे भाई, ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। लोकतंत्र जो शब्द है मेरे भाई, ये लोकतंत्र जो है ये मेरे भाई कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो ये लोकतंत्र जो है मेरे भाई ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका लोक होता है और प्लस में तंत्र। एक आपका लोक होता है और दूसरा आपका तंत्र होता है। इन दोनों शब्दों से मिलकर लोकतंत्र बनता है। लोकतंत्र मेरा भाई दो शब्दों से मिलकर बना है। लोकतंत्र मेरे भाई कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो मेरे भाई लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका लोक और प्लस में तंत्र। लोक और प्लस में तंत्र मिलकर आपका लोकतंत्र बना है। एक आपका लोक होता है और एक आपका तंत्र होता है। लोक और प्लस में तंत्र मिलकर ये शब्द लोकतंत्र बना है। लोक का अर्थ होता है मेरे भाई लोग या जनता। लोक का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, लोग या जनता। और तंत्र का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, शासन। क्या होता है, शासन। तो बताइए भाई मेरा लोकतंत्र जो है ये कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो लोकतंत्र मेरे भाई दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका लोक और प्लस में तंत्र। एक आपका लोक होता है और दूसरा आपका तंत्र होता है। लोक और प्लस में तंत्र से क्या बना है मेरे भाई मिलकर, तो लोकतंत्र बना है। जिसका अर्थ, लोक का अर्थ होता है भाई लोग या जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन। चलिए लोकतंत्र आप जानते हैं मेरे भाई किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं। एक बहुत ही है ना आपके अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने लोकतंत्र के बारे में कहे अपने अनुसार लोकतंत्र किसे कहते हैं। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के ये अर्थशास्त्री थे। अब अब्राहम लिंकन के अनुसार, अर्थशास्त्री बोलते हैं भाई, एक राजनीतिक, एक बहुत बड़े राजनीतिक थे। क्या थे मेरे भाई, सॉरी, एक बहुत बड़े राजनीतिक थे अमेरिका के। लोकतंत्र का परिभाषा इन्होंने अपने अनुसार दिया है। लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो अब्राहम लिंकन के अनुसार मेरे भाई लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित होता है। लोकतंत्र जो होता है मेरे भाई जनता का होता है, जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा शासित होता है। कहने का मतलब हुआ लोकतंत्र जो होता है मेरे भाई, इसमें लोकतंत्र जो होता है मेरे भाई जनता का होता है, जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा शासित होता है। यानी जो लोकतंत्र होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो भी कुछ होता है सब क्या होता है मेरे भाई, जनता होता है। लोकतंत्र में जो भी काम होता है किसका होता है मेरे भाई, जनता का होता है। और जो भी काम होता है किसके लिए काम होता है भाई, वो तो जनता के लिए होता है। और जो भी नियम कानून बनाया जाता है वह जो भी नियम कानून बनाया जाता है वो कौन, उसका शासन आप समझिएगा भाई। यहाँ पर लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित होता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई लोकतंत्र जो होता है आपका जनता का होता है, जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा शासित होता है। यानी जनता जिसको मतलब चुनते हैं वो वही क्या करते हैं, शासन चलाते हैं। वही क्या करते हैं, शासन चलाते हैं। तो जनता, लोकतंत्र जनता का होता है, जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा शासित। लोकतंत्र में जो भी आपका काम होता है भाई जनता का होता है। जो भी काम होता है आपका किसका होता है, जनता का होता है। और जो भी काम अगर किया जाता है किसके लिए किया जाता है, जनता के लिए किया जाता है। और जो भी मतलब लोकतंत्र में जो भी जनता जिसको मतलब है ना चुनते हैं, जो शासन करते हैं है ना, वो नियम, वो आपका किसके लिए शासन, वो भी जो भी नियम कानून बनाएंगे किसके लिए बनाएंगे, तो जनता के लिए ही बनाएंगे। वो जनता का ही क्या करेंगे, काम करेंगे।
तो चलिए आप समझे होंगे। लोकतंत्र, लोकतंत्र समझिएगा भाई, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपनी सरकार स्वयं यानी खुद चुनती है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपनी सरकार स्वयं यानी खुद चुनती है और सरकार जनता के हित में काम करती है। हमने क्या बोले भाई, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपनी सरकार स्वयं यानी खुद चुनती है। जनता जिसमें सरकार क्या करती है, अपना खुद चुनती है और सरकार जनता के हित में काम करती है। और जो हम क्या बोले भाई, ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपनी सरकार स्वयं यानी खुद चुनती है और जो सरकार चुनती है वो जनता के हित में ही काम करती है। किसके हित में काम करती है, जनता के हित में ही काम करती है, जनता के लिए ही काम करती है। तो लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपनी सरकार स्वयं यानी खुद चुनती है, जनता अपनी सरकार खुद चुनती है और सरकार जनता के हित में, और जो सरकार चुनती है, जो जनता जो सरकार चुनती है वो सरकार जनता के हित में ही काम करती है। चलिए समझेंगे उसे ही क्या कहते हैं भाई, लोकतंत्र। लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है। लोकतंत्र को क्या माना जाता है भाई, तो लोकतंत्र को सबसे अच्छा, लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है। अधिकांश देशों में लोकतंत्र है। क्या बोले भाई, अधिकांश देशों में आज अधिकांश देशों में क्या लोकतंत्र है, राजतंत्र भी है लेकिन अधिकांश देशों में क्या है मेरे भाई, लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र है। अधिकांश देशों में 218 देश है जिसमें कि आपका अधिकांश देश में क्या है मेरे भाई, आपका लोकतंत्र है। अधिकांश देशों में क्या है, लोकतंत्र है। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, भारत में भी क्या है मेरा भाई, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यानी यहाँ पर भी हम अपना क्या करते हैं, सरकार चुनते हैं। यहाँ भी क्या करते हैं भाई, तो अपना सरकार चुनते हैं। जैसे कि आप समझिएगा यहाँ पर, जैसे हम अपना है ना भाई, जैसे अभी बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है। तो मतलब जो है उनके पार्टी यानी जो है उनके गठबंधन है ना, क्या किए, वोट ज्यादा मतलब लाए हैं, मतलब आधे से ज्यादा पार किए हैं, तो वो क्या हो गए, मुख्यमंत्री बन गए। हम क्या बोले भाई, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यानी भारत में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यानी यहाँ भी जनता क्या करती है, अपना सरकार चुनती है। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है भाई, नीतीश कुमार। तो उनके पार्टी जो है, उनके गठबंधन सरकार, उनको वोट क्या ज्यादा मिला है, तिहाई आपका आधे से ज्यादा मिला है, तो वो क्या है, मुख्यमंत्री बन गए उनके पार्टी, तो क्या है, मुख्यमंत्री बन गए वो। चलिए अगला पॉइंट समझिएगा, राजतंत्र। राजतंत्र एक शासन प्रणाली, हमने क्या बोले भाई, राजतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च सत्ता एक व्यक्ति। राजतंत्र में क्या होता है मेरे भाई, राजतंत्र एक शासन प्रणाली है, इसमें राजा क्या करते हैं, शासन करते हैं। राजतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च सत्ता, सारा पावर, सभी पावर क्या होता है, एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति मतलब कहने मतलब एक व्यक्ति, वो कौन होता है, तो सम्राट यानी आपका राजा या रानी के हाथों में होता है। राजतंत्र में क्या होता है भाई, राजतंत्र एक शासन प्रणाली है। राजतंत्र क्या एक शासन प्रणाली है, इसमें राजा ही शासन करते हैं। राजतंत्र एक शासन प्रणाली है, इसमें हमेशा जब भी है ना शासन करेंगे तो राजा के ही वंश के लोग ही करेंगे। तो इसलिए राजतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च सत्ता, सारा पावर किसके पास होता है, एक ही व्यक्ति के पास। एक व्यक्ति यानी जैसे सम्राट यानी राजा आपका या रानी के हाथों में होती है। और यह पद जो होता है मेरे भाई, अक्सर ये पद जो होता है, ये राजा का पद जो होता है, ये राजतंत्र में राजा का जो पद होता है अक्सर ये वंशानुगत होता है। यानी मान लेते हैं राजा का कोई बेटा है, अगर राजा का कोई बेटा है, अगर राजा मतलब ये मतलब हटे, ये मर गए, तो अगला राजा कौन बनेगा, उनका बेटा बनेगा, भले वो बकलोल क्यों ना रहे, तो राजा उनका बेटा ही बनेंगे। फिर मान लेते हैं एक आपका क्या है, उनके बेटा अगर समझदार निकले, फिर उसके अगले बेटे अगर मान लेते हैं आपका मतलब बोलने के लिए नहीं, आपका कहने का मतलब कुछ भी नहीं जानते हैं, तब भी वो मतलब बकलोल है, तब भी उन्हीं को वही राजा बनेंगे। तो राजतंत्र में क्या होता है, ये पद जो होता है मेरे भाई क्या होता है, अक्सर वंशानुगत होता है, वंश के अनुसार खानदान बाय खानदान होता है ये पद। जैसे राजतंत्र वाला देश भाई आज हम क्या बोले,
भारत में आपका अधिकांश देश में लोकतंत्र है। आज अब 212 देश है, इसमें क्या अधिकांश देश में क्या मेरे भाई, तो आपका लोकतंत्र है। लेकिन कुछ देश में राजतंत्र भी है। राजतंत्र वाले देश का नाम जैसे मेरे भाई सऊदी अरब, ओमान, कतर, ये सब में क्या है, आज भी राजतंत्र है। चलिए आगे समझते हैं। राजतंत्र, राजतंत्र, राजतंत्र ये भी भाई मेरे दो शब्दों से मिलकर बना। एक आपका राज होता है, दूसरा तंत्र होता है। एक आपका राज होता है और प्लस में तंत्र। राज का मतलब होता है राजा और तंत्र का मतलब होता है शासन। यानी इसमें जो भी शासन होता है, जो भी आपका शासन करते हैं, कौन करते हैं, राजा ही करते हैं। राज का अर्थ मेरे भाई आपका राजा या शासक होता है, और तंत्र का अर्थ मेरे भाई शासन होता है। क्या होता है, शासन। यानी इस तरह कहा जाए तो राजा का शासन, यानी राजतंत्र में क्या होता है, राजा का शासन होता है। जो भी कुछ कहेंगे, जो भी कानून नियम बनाएंगे आपका, वो क्या बनाएंगे, राजा बनाएंगे। इसमें लोगों का वोट उठ से इसको क्या होता है, कोई भी मतलब नहीं होता है। चलिए समझिएगा। और लोकतंत्र में क्या होता है, वोट का जरूरत पड़ता है। लोकतंत्र के प्रकार आप आगे समझते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और दूसरा आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक आपका क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक आपका क्या होता है, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आमने सामने क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है मेरे भाई, आमने सामने। यहाँ पर मतलब जो भी चुनाव लड़ने वाले होते हैं कैंडिडेट, वो क्या होते हैं, सामने होते हैं। और जनता भी क्या होते हैं, सामने होते हैं। फील्ड में, मैदान में आते हैं और अपने जिनको मतलब जो चाहते हैं है ना, सामने से अपने कैंडिडेट को क्या करते हैं, चुन लेते हैं। तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, कुछ भी सामने नहीं होता है। क्या होता है, कुछ भी सामने नहीं होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें अगर जो भी कानून बनेगा, जो भी कानून बनेगा वो इसमें अगर जो भी कानून बनेगा वो जनता भाग लेगी, उसमें जनता भाग लेगी। उसमें तो इसमें अगर जो भी कानून बनेगा तो जनता भाग लेगी, तो जनता भाग लेगी। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जो भी कानून बनेगा, इसमें जो भी कानून बनेगा तो इसमें जो भी कानून बनेगा जनता भाग नहीं लेगी, बल्कि जनता के द्वारा जो विधायक या सांसद चुने गए हैं, बल्कि जनता के द्वारा जो भी सांसद या विधायक चुने गए हैं, जनता के द्वारा जो भी विधायक या सांसद चुने गए हैं, वही क्या करेंगे भाई, नियम कानून बनाएंगे। क्या हम लोगों को कोई भी नियम कानून बनाते हैं तो उसमें आपका जो होता है सांसद या विधायक बुलाते हैं, हम लोगों को कहते हैं ये नियम ये नियम आप भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते भाई। कोई भी नियम कानून हम लोगों को बनाने नहीं दिया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जनता सीधे कानून और नीतियां बनाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र समझिएगा भाई, इसमें जनता सीधे कानून और नीतियां बनाती है। इसमें जनता ही कानून और नीतियां बनाती है। जैसे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ध्यान में याद में रखिएगा। स्विट्जरलैंड में कौन सा लोकतंत्र है मेरे भाई, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र है मेरे भाई, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसमें जनता सीधे कानून और नीतियां बनाती है। इसमें जनता ही कानून और नीतियां बनाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मात्र एक देश में है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मेरे भाई मात्र एक देश में है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मात्र एक देश में है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र समझिएगा मेरे भाई, इसमें जनता सीधे कानून और नीतियां नहीं बनाती है। इसमें जनता डायरेक्ट जो है सीधे यानी कानून और नीतियां नहीं बनाती, बल्कि जनता जो प्रतिनिधियों को चुनती है, जो भी कैंडिडेट को क्या करती है, चुनती है, वो कानून और क्या होती है, नीतियां बनाती है। इसमें जनता सीधे कानून और नीतियां नहीं बनाती, बल्कि जनता जो प्रतिनिधि यानी जो भी विधायक या सांसद चुनते हैं, वो कानून और क्या करते हैं, नीतियां बनाते हैं। समझे मेरे भाई। जैसे भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, भारत में कौन सा लोकतंत्र है आपका, क्या कौन सा लोकतंत्र है मेरे भाई, भारत में कौन सा लोकतंत्र है आपका, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा। भारत में कौन सा लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष, यानी कुछ भी वहां पर कैंडिडेट नहीं होता है ना, कोई आमने सामने कोई भी नहीं होते, एक वोट देने वाले सिर्फ होते हैं। चलो समझिएगा भाई, भारत में कौन सा लोकतंत्र होता है,
भारत में भी लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में भी कौन सा लोकतंत्र है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में। अगला समय, जनता वोट देकर क्या करता है, जनता अपना वोट देकर सांसद लोग को चुनते हैं। जनता अपना वोट देकर सांसद लोग को चुनते हैं। जनता अपना वोट देकर किसको चुनते हैं मेरे भाई, सांसद लोग को चुनते हैं। जनता अपना वोट देकर किसको चुनते हैं, सांसद लोग को। समझिएगा पहले यहाँ भाई, आगे पहले समझिएगा। भारत में लोकसभा का अधिकतम सीट 545 गो है। लोकसभा का जो चुनाव होता है मेरे भाई वो प्रधानमंत्री वाला चुनाव होता है, और विधानसभा का जो चुनाव होता है वो आपका क्या होता है, मुख्यमंत्री वाला चुनाव होता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो किसका होता है, प्रधानमंत्री वाला चुनाव होता है, और विधानसभा का जो चुनाव होता है वो क्या होता है मेरे भाई, आपका मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो समझिएगा, भारत में लोकसभा का अधिकतम सीट, पूरे भारत में लोकसभा का अधिकतम सीट 545 गो है। कितने मेरे भाई, 545 गो है। लेकिन निर्वाचन यानी वोटिंग जो होता है वो 543 गो सीट पर ही होता है। कितने सीट पर, 543 गो सीट पर होता है। हम बोले पूरे भारत में लोकसभा का अधिकतम सीट, भारत में पूरे लोकसभा का 545 गो सीट है, जिसमें कि आपका 543 सीट पर ही क्या होता है, वोट होता है। तो दो सीट पूछ रहे होंगे कि सर क्या होता है, तो 2 सीट ये मेरे भाई क्या होता है, तो 2 सीट राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी 2 सीट राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें जनता का वोट से इसको कोई मतलब नहीं रहता। 2 सीट राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति अपने मन से क्या होते हैं, 2 सीट को चुनते हैं। जैसे आपका कोई फिल्मी हीरो को मतलब वो आपका ले लिए, जैसे कोई फिल्मी हीरो को उठा लिया वो, या कोई आपका लेखक को ले लिए, लेखक को उठा लिए, या कोई गाना गाते हुए उसके पास जा रहा है टीड़ी नीड़ी, उसको उठा लिया, अच्छा गाना उनको सुनने में लग गया। तो इस तरह से वो 2 सीट को क्या करते हैं, राष्ट्रपति अपने मन से क्या करते हैं, चुनते हैं। भारत में लोकसभा का अधिकतम सीट 545 गो है। पूरे भारत में लोकसभा का 545 गो सीट है। ये 545 गो सीट किसका है मेरे भाई, तो सांसद का है। किसका है, सांसद का है। 545 गो सीट किसका है, सांसद का। जैसे आपका मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, ये भी क्या है, सांसद हैं। कहाँ के सांसद है, वाराणसी के सांसद हैं। क्या है, वाराणसी के सांसद है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ के सांसद है, बनारस के सांसद। लेकिन निर्वाचन हमने क्या बोला, भारत में लोकसभा का अधिकतम सीट 545 को है, लेकिन निर्वाचन यानी वोटिंग जो होता है 545 सीट पर ही होता है। तो 2 सीट क्या होता है मेरे भाई, आप सोच रहे होंगे सर 2 सीट, तो 2 सीट मेरे भाई बता देना चाहते हैं। 2 सीट राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया था। राष्ट्रपति अपने मन के द्वारा क्या होते हैं, अपने मन से क्या होते हैं, 2 सीट को है ना चुनते हैं। और वो चुनते किनको है, तो खेल जगत से बढ़िया खेल में परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसको आप ले लेंगे, या कला जगत से यानी कोई अच्छा गाना गा रहे हैं है ना, उनको उठा लेंगे। 2 सीट है ना, वो समझ गया। वो भारत में लोकसभा का कुल कितने सीट है, तो 545 गो है, जिसमें कि आपका 543 पर ही क्या होता है, वोट होता है। 2 सीट क्या होता है, राष्ट्रपति अपने है ना, राष्ट्रपति क्या होता है, अपने मन से चुनते हैं। और किसको चुनते हैं, तो मतलब कोई वो मतलब लेखक को क्या करते हैं, आपका कोई भारत, जैसे मान लेते कोई फिल्मी दुनिया का हीरो, उसको सांसद बना देते हैं, या कोई लेखक को सांसद बना देते हैं, या कोई आपका गाना मतलब गा रहे हैं, उनके सामने पहुंच गया, उनको कान को सुनने में अच्छा लग गया, तो उसको सांसद बना देंगे। तो वही बोले कि 2 सीट कौन, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और वो आपका खेल जगत से, कला जगत से ले लेते हैं। कला जगत, खेल जगत वाले के आपका खेल जगत से या कला जगत से किसी को क्या करते हैं, वो बना देते हैं आपका सांसद। आप समझिएगा, बिहार में मेरे भाई, बिहार में विधानसभा का कुल सीट कितने हैं, 243 है। कितने हैं, 243। जनता अपना वोट देकर सांसद लोग को चुनती है। जनता जो है भाई वोट देकर किनको चुनती है, सांसद लोग को चुनती है। सांसद अपना एक प्रधानमंत्री बना लेते हैं। जनता वोट देकर सांसद लोग को चुनती है, सांसद अपना एक प्रधानमंत्री बना लेते हैं। जिस पार्टी का मतलब जो होता है बहुमत ज्यादा मिलता है, वो क्या करते हैं, अपना आपका प्रधानमंत्री बना लेते हैं। जनता वोट देकर सांसद लोग को चुनती है, सांसद अपना एक प्रधानमंत्री बना लेते हैं। सांसद लोग अपना क्या करते हैं मेरे भाई, एक प्रधानमंत्री बनाते हैं। जनता अपना वोट देकर सांसद को चुनती है, सांसद
लोग अपना क्या करते हैं, एक अपना प्रधानमंत्री बना लेते हैं। और इसमें आपका समझिएगा विधानसभा में जनता वोट देकर विधायक को चुनती है। जनता वोट देकर किसको चुनती है, विधायक को चुनती है। और विधायक लोग अपना क्या करते हैं, एक मुख्यमंत्री बनाते हैं। जिस पार्टी का भी विधायक की संख्या ज्यादा हो जाता है वो क्या, उस पार्टी का क्या आता है मेरे भाई, मुख्यमंत्री बन जाता है। उसी पार्टी से है ना मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आशा करते हैं, आई होप आप सभी को समझ आया होगा मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी भाई प्लीज एक शेयर लगा दीजिएगा। जय हिंद मेरे भाई।